क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का शासन राजस्थान में कब से कब तक रहा? प्रतिहार वंश का शासन राजस्थान में 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उसकी राजधानी थी मंडोर जोधपुर। हरिश्चंद्र राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार कालीन शासक ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शाखा थी मंडोर जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिहारों के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर जोधपुर को बनाया था और वही राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलविद हैं ब्रह्मगुप्त व महाकवि, माघ की नगरी के रूप में जाना जाता है भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर को खगोलविद रहे हैं ब्रह्मगुप्त, वे महाकवि रहे हैं माघ, उसकी नगरी के रूप में जाना जाता है भीनमाल, जो जालोर जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है और अंतिम शासक था यशपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी व राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी दौसा में है और राजौरगढ़, उसके कलात्मक जो हवेलियां हैं, छतरियां हैं, वो किस काल की देन है? गुर्जर प्रतिहार कालीन है वो। हैनसांग जो एक चीनी यात्री थे, उनके अनुसार गुर्जरों की राजधानी थी पीलोमोलो यानी पीलोमाली यानी भीनमाल, जो जालोर में है। उन्होंने गुर्जरों की राजधानी बताया है भीनमाल को। हैनसांग जो चीनी यात्री थे, जो गुर्जर प्रतिहार कालीन शासन था, उसमें ही भारत आए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणीय संघर्ष में किस प्रतिहार शासक ने विजय प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 100 साल के लगभग तक चला त्रिकोणमितीय संघर्ष, जो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य चला था, जिसमें प्रतिहारों के एक शासक था वत्सराज, उसने त्रिकोणीय संघर्ष पर विजय प्राप्त की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की राज तरंगिणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कश्मीर का इतिहास, ज्यादातर कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा होती है, तो कल्हण की राज तरंगिणी का नाम मुख्यतः आता है। वो किस प्रतिहार शासक के काल में लिखी गई और उसका कब वर्णन किया गया? शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज काल का ही एक कवि था कल्हण, उसने राजतरंगिणी का लेखन किया था प्रतिहार कालीन शासकों के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरबी यात्री ने मिहिर भोज के बारे में विवरण लिखा है? राइट आंसर होगा सुलेमान। सुलेमान ने मिहिर भोज के बारे में मुख्यतः जानकारी दी है। उसके ग्रंथों में मिहिर भोज के बारे में मुख्यतः जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र पाल प्रथम के राज्य कवि राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है बाल रामायण, कर्पूर मंजरी व भुवन कोश। ये महेंद्र पाल के राज्य कवि थे राजशेखर, उसके द्वारा रचित ग्रंथ है बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और भुवन कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक काल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अल मसूदी किस के शासनकाल में भारत आए थे? महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आए। राजशेखर उगोतन सूरी और जिनसेन सूरी किस के शासनकाल से संबंधित हैं? गुर्जर प्रतिहार कालीन थे राजशेखर, जिसने राजतरंगिणी लिखी है। उगोतन सूरी और जिनसेन सूरी ये गुर्जर प्रतिहारीन कालीन है। 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य ये विद्वान इस काल की देन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में किस शिलालेख में वर्णन मिलता है? राइट आंसर है घटियाला के शिलालेख, जो 861 ईस्वी में उत्कीर्ण हुआ था, उसमें प्रतिहार वंश के उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों की मंडोर शाखा की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहारों की जालोर शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने उपाधि धारण की थी नागवालोक की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है? आपको बताना है कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था मिहिर भोज। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षेत्रीय। मंडोर में जिन्होंने शासन किया है उन प्रतिहारों को क्षेत्रीय कुल का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहारों को अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मुनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का वर्णन मुनोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैन्सी ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो था हैंडसांग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वत्सराज प्रतिहारों ने। वत्सराज जो प्रतिहार कालीन एक शासक था जिसने ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारु शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल में महामारी शैली है उसका प्रचलन हुआ था। ओसिया जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतिहारीन कालीन है जो हिंदू और जैन मंदिर हैं उनके लिए ओसिया के जो मंदिर हैं जो जोधपुर में स्थित हैं वो प्रसिद्ध हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घटियाला शिलालेख को 918 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था कक्कुक ने। कक्कुक एक प्रतिहार कालीन शासक था, उसने घटियाला का शिलालेख 918 ईस्वी में उत्कीर्ण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। मंडोर के प्रतिहार शाखा का प्रारंभिक शासक था राजा हरिश्चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिहार कालीन मंडोर की जो शाखा थी प्रतिहारों की उसका संस्थापक था राजा हरिश्चंद्र। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी जालोर। जालोर है नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दरबार को नागवालोक दरबार कहा जाता था? नागभट्ट प्रथम के दरबार को नागवालोक दरबार कहा जाता था और नागभट्ट प्रथम ने नागवालोक की उपाधि भी धारण की थी। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वत्सराज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहारकालीन शासक ने त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की थी? वत्सराज ने। किस प्रतिहार कालीन शासक ने वत्सराज को पराजित किया था? ध्रुव प्रथम ने। किस प्रतिहार ने वत्सराज को पराजित किया था? ध्रुव प्रथम नाम का एक शासक था, उसने वत्सराज को पराजित किया। कन्नौज को जीतकर किसने अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार कालीन शासक के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई? भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि वराय की उपाधि किस प्रतिहार कालीन शासक ने धारण की थी? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराय की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज किस वंश से संबंधित है? किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक था मिहिर भोज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुलेमान अरबी यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया? मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य हैं, मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। इनमें से 2-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होते रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन रख लेने हैं क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का विद्वान राजशेखर किसका राज्य कवि था? महेंद्रपाल का। जिसने राजतरंगिणी लिखी है राजशेखर ने, वो महेंद्रपाल का राज्य कवि था। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
किसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? राजपाल या राज्यपाल के शासनकाल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था और कन्नौज को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। उस समय कन्नौज का शासक था राजपाल। गुर्जरों को किस प्रतिहारकालीन शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य रहे हैं, वो सभी इस वीडियो में लेके आया हूँ। आपको ये लगातार रिपीट करते और पढ़ते रहना है और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बेल आइकन को दबाइए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।